हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और संडे का मतलब होता है रिवीजन डे। पूरे वीक हमने नए नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा और अगर आज हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो सब कुछ बेकार है। तो आज के वीडियो में हम लोग साथ मिलकर 400 इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज करेंगे, वो भी शॉर्ट टिक के साथ, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको ये 400 वर्ड्स एकदम आपके माइंड में चिपक जाएंगे, जो लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, जो भूलेंगे नहीं। शुरू करते हैं अब। पहला रूट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स होता है स्वार्थी व्यक्ति, मतलब वो इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, किसी और के बारे में नहीं सोचता हो, उसे हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी, मतलब ऐसा इंसान जो सबके लिए अच्छा सोचता हो। ठीक है, जैसे मदर टेरेसा जो थी, सबके लिए अच्छा सोचती थी, तो उनको बोला जा सकता है वो अल्ट्रुइस्ट पर्सन थी। फैटेलिस्ट। फैटेलिस्ट मीन्स होता है भाग्य पर विश्वास करने वाला। जैसे कोई इंसान है, वो सिर्फ क्या एग्जाम देने जा रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा, वो भाग्य के भरोसे है कि मैं पास हो जाऊंगा, उसे हम लोग बोलते हैं फैटेलिस्ट। स्टोइक मीन्स होता है दर्द सहने वाला व्यक्ति। मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है, वो दर्द को छुपा रहा है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं स्टोइक। साइनिक। साइनिक मीन्स होता है हर चीज में दोष देखने वाला। मतलब कोई भी काम करो तो उसमें अगर दोष दोष कोई इंसान दिख रहा है हर चीज में, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं साइनिक पर्सन। एगोनोस्टिक। एगोनोस्टिक मीन्स होता है ए जो लगा है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स ए मीन्स होता है नॉट। मतलब जिसको भगवान के होने पे विश्वास न हो, मतलब उससे संयम हो कि भगवान है भी कि नहीं, उस पर्सन को एग्नोस्टिक बोलते हैं। थेइस्ट। थेइस्ट मीन्स होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अथेइस्ट। अथीस्ट मीन्स होता है, ये यहाँ पे लगा, ये मीन्स होता है नॉट। और थीस्ट। थीस्ट मीन्स होता है ईश्वर में को मानने वाला। तो ये मीन्स होता है नॉट, मतलब ईश्वर को नहीं मानता है, उसे अथीस्ट बोलते हैं। मोनोथीस्ट। मोनो मीन्स होता है एक, और थीस्ट मतलब एक ईश्वर पे विश्वास करने वाला। जैसे इस्लाम जो धर्म है, उसमें सिर्फ एक गॉड पे विश्वास करने को माना जाता है। पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट मीन्स होता है कई भगवानों पे विश्वास करने वाला। जैसे हिंदू जो धर्म है, वो पॉलीथिस्ट को मानते हैं। एमबी डेक्सटोरस। जहां पे भी एमबी लिखा हो, एमबी का मतलब होता है दोनों। डेक्सटोरस। डेक्सटोरस मीन्स होता है स्किल, मतलब जो दोनों हाथों से काम कर सके। जैसे मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूँ और राइट हैंड से भी लिख सकता हूँ, तो मैं दोनों हाथ से काम करने में सक्षम हूँ। उसे हमको, तब आप लोग हमको बोल सकते हैं कि मैं एमबी डेक्सटोरस हूँ। मीजो गाइनिश। मीजो मिस होता है हेट। मीजो मिस होता है हेट। गाइनिश। गाइन, यहाँ पे गाइन मिस होता है वुमेन से रिलेटेड है। वुमेन मतलब जो नारियों से हेट करता हो, तो उसे नारी दोषी बोलते हैं। मीजो गैमिश। मीजो मीजो मिस होता है हेट, और गैमी, ये गैमी मिस होता है विवाह, मतलब मैरिज। जो विवाह से घृणा करता हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं मीजो गैमिश। यहाँ पे मोनो। मोनो मिस एक, गैमी मिस होता विवाह, मतलब एक विवाह। बाई गैम, बाई मिस होता दो, गैमी मिस होता विवाह, मतलब दो विवाह करना। पॉली। पॉली मिस होता है बहुत, और गैमी मिस होता है कई विवाह करना। जैसे राजा महाराजा थे पहले के, वो बहुत सारे विवाह करते थे। ये सिंपल सा है। अब यहाँ पे फिलांथ्रोफिस्ट। अब यहाँ पे फिलो जो वर्ड है ना, फिलो मिस होता है लव। कहीं पे भी अगर प्रीफिक्स या सफिक्स में फिलो दिखे तो उसका मतलब होता है लव। तो वहां पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे जिसमें लव की बातें हो रही होंगी, तो वहां पे उसी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं हम। तो फिलो एंथ्रोपिस्ट। फिलो मिस होता है लव, एंथ्रो मिस होता है मैं, मतलब मानव प्रेमी। प्रेमी जो मानव से प्रेम करता हो, उसे मानव प्रेमी बोलते हैं, एंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। बिब्लोफाइल। बिब्लो मिस होता है पुस्तक, और फाइल, यहाँ पे देखो फाइल है। फाइल मतलब ये फिलो से ही बना है। मतलब फिलो जो पुस्तक से प्रेम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं बिब्लोफाइल, मतलब पुस्तक प्रेमी। ग्लूटेन। ग्लूटेन मीन्स होता है बहुत खाने वाला। हम लोग के दोस्त में कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो बहुत ज्यादा खाता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ग्लूटेन। ओमनी पोटेंट। यहाँ पे ओमनी, ओमनी का मतलब होता है आल, और पोटेंट, पोटेंट मीन्स होता है शक्ति, मतलब पावरफुल। तो इसका मतलब हो जाएगा सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट। जैसे गॉड इज कंसिडरेड ओमनीपोटर। ओमनीसिकेंट। यहाँ पे ओमनी का मतलब होता है आल, और सिकेंट मीन्स होता है ज्ञानी, मतलब सर्वज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मीन्स होता है आल, प्रेजेंट मीन्स जो मौजूद हो, मतलब जो हर जगह मौजूद हो, उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। सूडो नेम। सूडो नेम मीन्स होता है फेक नेम, मतलब जिसका फेक नाम हो उसे सूडो नेम
हम लोग बोल सकते हैं। मैन्यू स्क्रिप्ट, मैन्यू मैन्यू मीन्स होता है हैंड, और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मीन्स होता है राइटिंग। तो जो हाथ से लिखा हुआ हो उसे हम लोग मैन्यू स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता सेल्फ, बायो मीन्स होता लाइफ, ग्राफी मीन्स होता राइटिंग। जो समय के जीवनी के बारे में लिखे, मतलब खुद के बारे में जो लिखे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जो दूसरे के बारे में लिखे तो उसे बोलते हैं बायोग्राफी। बायो मीन्स होता लाइफ, ग्राफी मीन्स होता राइटिंग, मतलब जो किसी और दूसरे के बारे में लिखे, जीवन के बारे में, उसे हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी। बड़ा गर्मी हो रहा है यार, भीग गया हूँ एकदम। अगर सफिक्स में साइड दिखा लिखा हो तो साइड का मतलब होता है रिलेटेड टू किलिंग, मतलब वहां पे हत्या से संबंधित बात हो रही होगी। यहाँ पे लास्ट में साइड है सफिक्स में। होमोसाइड, होमो मीन्स होता मैन, जो मैन की हत्या करता हो उसे होमोसाइड बोलते हैं। सुसाइड, सुई मीन्स होता सेल्फ और साइड मीन्स होता हत्या, मतलब सेल्फ हत्या, आत्महत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मीन्स होता बेबी, बेबी, और साइड साइड मीन्स होता हत्या, मतलब शिशु हत्या। जेनोसाइड, जेनोसाइड मीन्स होता नस्ल संहार, मतलब पूरी नस्ल ही निपटा दो, उसे बोलते हैं नस्ल संहार, जेनोसाइड। फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्री मीन्स होता भाई की हत्या करना, फैक्ट्रीसाइड, फैक्ट्रीसाइड मीन्स होता भाई की हत्या। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मीन्स होता पिता की हत्या। मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड मीन्स होता माता की हत्या। तो यहाँ तक लास्ट में सफिक्स में साइड था, तो यहाँ पे हमेशा हत्या से रिलेटेड बात हो रही है। आर्सन, आर्सन मीन्स होता जानबूझकर आग लगाना, जानबूझकर आग लगाना, आर्सन। फॉरगेरी, फॉरगेरी मतलब ये होता है नकली दस्तावेज बनाना। फॉर्ग मीन्स होता है फेक, फेक मतलब नकली दस्तावेज जो बनाता है, फॉरगेरी। बिगॉट, बिगॉट मीन्स होता है धर्म या विचारों के प्रति कट्टर, मतलब कोई ऐसा इंसान जो धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा कट्टर हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं बिगॉट। हाइपोक्राइट मतलब दिखावा करने वाला, कोई ऐसा इंसान होता है जो दिखावा करता है, उसे हाइपोक्राइट बोल सकते हैं। इनसॉल्वेंट, इन मीन्स होता है नॉट, और सॉल्वेंट मतलब होता है पेइंग, जो पे न कर सके, जो कर्ज न चुका सके, उसे हम लोग बोलते हैं दिवालिया। जहां पे भी प्रीफिक्स में इन, इम और आई आर दिखे, इसका मतलब होता है नॉट, मतलब निगेटिव वर्ड है ये। हमेशा अगर प्रीफिक्स में आई एन, आई एम और आई आर दिख रहे हैं, वो निगेटिव वर्ड होते हैं। इफे, इफेमिनेट मतलब औरत जैसा पुरुष, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे फीमेल जैसा कुछ वर्ड बीच में मिल रहा है, तो इफेमिनेट मतलब होता है औरत जैसा पुरुष। पेडेस्ट्रियन, पेड मीन्स होता है पैर, मतलब जो पैर से चलता है, पैदल चलने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडागोगी, पेडा मीन्स होता है चाइल्ड, मतलब पेड़, ऑर्गेस मीन्स होता है लीड, मतलब पढ़ाने की कला को बोलते हैं पेडागोगी। अब यहाँ पे देखो फिलाटेलिस, यहाँ पे देखो फिला, यहाँ पे फिलो वर्ड दिख रहा है, फिलो, फिलो मीन्स होता है लव, मतलब इसको फिलाटेलिस इससे बोलते हैं जो क्या होता है, जो टिकट को मतलब इकट्ठा करता है, मतलब डाक संग्रह में जो काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नुमीमेटिस। मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। इसका मतलब होता है नुमिस मिस होता है सिक्का, मतलब क्वाइन, मतलब सिक्का जमा करने वाले को, आईएसटी लगा है लास्ट में तो आईएसटी नाउन बनता है, सिक्का जमा करने वाले को नुमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। वेटरन का मतलब होता है ओल्ड एंड स्किल्ड, मतलब अनुभवी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं वेटरन, वेटरन। नो वॉइस, नो वॉइस मतलब होता है नौसिखिया, मतलब नया सीखने वाला। अभी कोई जैसे मैं हूँ, अभी यूट्यूब बनाना ही सीख रहा हूँ, तो अभी मैं नौसिखिया हूँ इसमें। ओमनीवोर, अब यहाँ पे वोर, अगर सफिक्स में वी ओ आर ही दिख रहा है सफिक्स में, इसके पहले कुछ भी रहे, तो सफिक्स में वोर दिख रहा है तो ये रिलेटेड टू ईट है, मतलब खाने से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। ओमनी, ओमनी मीन्स होता आल, और वो जो सब कुछ खाता हो उसे बोलते हैं ओमनीवोर। हर्बीवोर, हर्बी मीन्स होता है वनस्पति या घास, मतलब जो घास भूसा खाता हो, घास या वनस्पति, उसे हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर, कार्निवोर कार्न मीन्स होता है मांस, सी ए आर एन का मतलब होता है मांस। अभिवारी मतलब जो मांसाहारी हो। ऑडियंस, ऑडियंस मीन्स होता है जो सुनता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को बोला जाएगा ऑडियंस। स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर मीन्स होता है जो देखता है, मतलब जो जांच करता है, इंस्पेक्ट करता है। क्रेडुलस, क्रेड मीन्स होता है बिलीफ, क्रेड मीन्स होता है बिलीफ, मतलब जो आसानी से विश्वास करने वाले को हम लोग बोलते हैं क्रेडुलस। यहाँ पे साइड दिया, साइड मीन्स होता है रिलेटेड टू किलिंग, वोर मिलो होता है रिलेटेड टू ईटिंग।
एनोनिम्स, एनोनिम्स मिस होता है गुमनाम व्यक्ति, एन मिस होता है नॉट, और निम मिस होता है ने, मतलब वह व्यक्ति जो गुमनाम हो उसे गुमनाम व्यक्ति, मतलब विदाउट नेम, जिसका नाम नहीं है उसे हम लोग बोलते हैं गुमनाम व्यक्ति। ऑटो क्रेट, मैं तीन चीजें लिखता हूँ, क्रेट, क्रेसी या आर्की। अगर ये तीन चीजें सफिक्स में दिख रही हो तो वहां पे बात हो रही है रूल या शासन की, सत्ता की। अगर सफिक्स में क्रेट, क्रेसी या आर्की अगर लिखा हो तो वहां पे बात हो रही है शासन की। ऑटोक्रेट, ऑटो मिस होता सेल्फ, क्रेट मिस होता रूल, मतलब स्वयं का शासन, मतलब एकाधिकार शासन, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो, ब्यूरो मिस होता दफ्तर, ऑफिस। क्रेसी, क्रेसी मिस होता है रूल, मतलब नौकरशाही, जहाँ पे दफ्तर में नौकरों का राज हो, सॉरी नौकरशाही उसे बोलते हैं जो अफसर जो होते हैं, अफसर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन लोगों का साथ। डेमोक्रेसी, डेमो मिस होता है पीपुल, मतलब जनता, और क्रेसी मतलब जनता के शासन को बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया एक डेमोक्रेसी नेशन है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मिस होता है धन, क्रेसी मिस होता है रूल, मतलब धन, धनिकों का शासन, मतलब धनिक जो लोग हैं, अमीर जो लोग हैं उनका शासन। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो मिस होता है कुलीनों का शासन, कुलीनों मतलब ये है, कुलीन जैसे विद्वान जो है उन लोगों का शासन। जो प्राचीन समय में क्या था, पंडित जो लोग होते हैं उन लोगों का शासन जो होता था उसे बोलते हैं एंशियंट, जैसे लिखा है, तो कुलीन का शासन उसे ही बोलते हैं। एनार्की, एन मिस होता नाट, प्रीफिक्स में एन लगा, और आर्की, आर्की मिस होता रूल, विदाउट रूल मतलब अराजकता, जहाँ पे कोई मतलब किसी भी राजा वजा का शासन नहीं है, वहां पे कोई भी जिस देश में कोई शासन ही नहीं है वो देश तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। थियोक्रेसी, थियो मिस होता देव, मतलब गॉड का शासन। धार्मिक, जैसे ईरान जो है, ईरान एक थियोक्रेसी है नेशन, वहां पे धार्मिक के अनुसार ही क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, तो थियोक्रेसी में आता है। मेरिटोक्रेसी, मेरिट के आधार पे शासन, योग्यता के आधार पे शासन, जैसे इंडिया में मेरिट के आधार पे नहीं होता वैसे भी शासन। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है इंडिया में, कुछ लोगों को मेरिट के आधार पे तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को मेरिट के आधार पे नहीं होती है, यहाँ पे धांधली भी होता है कुछ जगह पे। तो कुछ लोग अयोग्य होते हैं उनको भी मिल जाती है नौकरी वोकरी, तो इंडिया नहीं है मेरिटोक्रेसी। ऑटोबायोग्राफी अभी हम लोग पीछे देखे थे, मतलब खुद की जीवनी, बायोग्राफी मीन्स किसी और की जीवनी। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स होता हैंड, स्क्रिप्ट मीन्स होता राइटिंग, मतलब हस्तलिपि, जो हाथ से लिखा हुआ हो उसे। जैसे प्रिंटिंग प्रेस होता है तो पहले क्या होता है, कुछ भी कोई बुक जो छपता है ना, बुक लिखने से पहले जो इंसान उस बुक को छापता है, मतलब लिखता है, लॉन्च करता है उस बुक को अपना, तो पहले उसको पेज पे लिखता है, अपने हाथों से लिखता है, तो वही होता है हस्तलिपि, उसे ही बोलते हैं। कैलीग्राफी, कैली, जहाँ पे भी कैली दिखे, CALLI, कैली हमेशा ब्यूटीफुल चीजों को दिखाता है, मतलब सुंदर चीजों को। ग्राफी मिस होता है राइटिंग, मतलब सुंदर लेखन। इलेजिबल, इल मिस होता है नॉट, लेजिबल मतलब रीडेबल, लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल, मतलब जिसे पढ़ा न जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपीथ, इसका मतलब होता है समाधि पर खुदा ले। जैसे समाधि जो होता है ना, ये समाधि पे किसी के मरने के बाद इसमें दफनाया जाता है, तो उस पे कुछ लिखा रहता है, उनका नेम, उनका काम हो, तो वही जो उस पे जो लिखा रहता है उसे बोलते हैं एपीथ। मोनोलोग, मोनो मिस होता है, मोनो मिस होता है एक, लोग मिस होता है स्पीच, मतलब एक व्यक्ति का भाषण। डायलोग, डायलोग मतलब दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डायलोग। दो व्यक्ति के बीच का वार्तालाप को डायलोग बोलते हैं। सोलिलोक्यू, सोली, सोली मिस होता है अकेले, मतलब जो व्यक्ति अकेले में बात करना, मतलब अकेले में बात कर रहा हो उसे सोली क्यों बोलते हैं। जैसे नाटक में कोई नाटककार होता हो अकेले में बात करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सोली क्यों। एक्सपैट्रिएट, एक्स मिस होता आउट, और पैट्रिएट मतलब ये होता है कि जो देश से बाहर रह रहे हैं उसे एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। जो देश से कुछ टाइम के लिए अस्थायी रूप से बाहर है उसे एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। मतलब मैं हूँ आज इंडिया का नागरिक हूँ, अगर मैं जाके अमेरिका में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सपेट्रिएट कहलाऊंगा इंडिया के लिए। इम माइग्रेंट, इम मिस होता अंदर, और माइग्रेंट जहां पे भी माइग्रेट वर्ड दिखे, माइग्रेट
माइग्रेट मीन्स होता मूव करना, मतलब दूसरे देश से अगर अपने देश में कोई, मान लो अमेरिका से इंडिया में आ रहा, तो उसे हम लोग बोलेंगे इमाइग्रेंट। ई माइग्रेंट, ई मीन्स होता आउट, माइग्रेंट मीन्स होता मूव, मतलब मैं हूँ और हमेशा के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बसने के लिए जाता हूँ, हमेशा के लिए यहाँ पे और अस्थायी नहीं है, एक्सपेट्रिएट नहीं है। एक्सपेट्रिएट और इसमें इमाइग्रेट में डिफरेंस है। एक्सपेट्रिएट वो होता है जो, जैसे मैं अपने देश से जा रहा हूँ और किसी देश में काम कर रहा हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं अपने देश में आ जाऊंगा, अपने नेटिव लैंड पे, तो वहां पे ये होता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये इंसान अपने फैमिली को लेके दूसरे देश में रहने के लिए बस जाता है वहां पे जाके, तो वो उसे बोलते हैं ई माइग्रेंट। नोमैड, नोमैड मीन्स होता है घुमंतु व्यक्ति, मतलब जिसका घर न हो, मतलब जिसका कोई होम न हो, उसे बोलते हैं घुमंतु। रेफ्यूजी, रेफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी। जैसे इस टाइम पे वार चल रहा फलस्तीन और इसराइल के बीच, तो फलस्तीन के कुछ लोग हैं, अगर चाहें, मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं, अगर इंडिया में आके रहना चाहें तो इंडियन गवर्नमेंट जो होगी उन्हें मतलब रहने के लिए जगह दे देगी, तो उसे बोलते हैं रेफ्यूजी। मतलब उनका मन तो नहीं है लेकिन मजबूरी में वो आके रह रहे हैं इस देश में। जैसे अफगानिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश के लोग बंगाल में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा है शरणार्थी। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो कुछ लोग बाद में वापस आए थे पाकिस्तान से इंडिया में। ऐसा मतलब शरणार्थी मतलब ये होता है कि मतलब उनका मन नहीं है आके इंडिया में या किसी भी देश में जाके, वो मजबूरी के तहत रह रहे हैं, उसे हम लोग रेफ्यूजी बोलते हैं। सेलिबेसी, सेली मिस होता है सेलिब्रेट, मतलब अनमैरिड, मतलब वो होता है ब्रह्मचारी जिसे बोलते हैं। विडोवर, मतलब विडोवर उसे बोलते हैं, विडोवर और विडो दो चीज होता है। विडो उसे बोलते हैं जिसका पति मर गया हो, और विडोवर उसे बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, मतलब पत्नी के मृत्यु के बाद का पति। ठीक है, तो विडोवर और विडो में डिफरेंस है। विडोवर मतलब जिसकी पत्नी नहीं रही, मतलब इंतकाल हो गया हो, और विडो मतलब जिसका पति नहीं रहा। यहाँ पे लिखा भी है माइग्रेट फैमिली वो होता है मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर। तीन चीजें हम लोग पढ़े थे, एक्सपेट्रिएट, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। आई एम माइग्रेट और एक्सपेट्रिएट और इमिग्रेंट, वो तीनों में डिफरेंस था, कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं वो। अब यहाँ पे है वीडो, वही है अभी हम लोग अंतर देखें। आर्फन, आर्फन मतलब ये होता है जिसके पिता और मम्मी दोनों लोग नहीं है, उसे आर्फन बोलते हैं, अनाथ मतलब। होस्टेज, होस्टेज मीन्स होता है बंधक बनाया, जैसे बहुत सी मूवी में नहीं दिखाया जाता होस्टेज, मतलब उन्हें पकड़ के अपने देश में लेते आओ, होस्टेज बनाना उसे बोलते हैं। इनफिडेल, इन मीन्स होता है नॉट, आई एन या आई एम या आई आर अगर कहीं दिख रहा है तो उसका मतलब होता है निगेटिव। इनफिडेल, इनफिडेल मीन्स होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता, उसे हम लोग बोलते हैं इनफिडेल। इनफैलिबल, जो कभी गलती न करे, इन मीन्स होता है नॉट, फैलिबल मीन्स होता है जो कभी गलती न करे, उसे हम लोग बोलते हैं इनफैलिबल। इनकुरेबल, इनकुरेबल मतलब होता है, इन मीन्स होता है नॉट, कुरेबल मीन्स होता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता हो। इनऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता हो। इनएक्सिबल, मतलब जो पहुंच से बाहर है, नहीं बोला जाता है वैसे ही, इनएक्सिबल तुम्हारे एक्सेस में वो नहीं है, मतलब इनएक्सेसिबल है। इनविजिबल, मतलब जो दिखाई न दे। इरिपेबल, मतलब जिसकी मरम्मत न किया जा सके। इनविटेबल, जो इंसान बार बार मतलब काम को टालता है उसे तो विटेबल बोलते हैं, लेकिन इनविटेबल मतलब टाल न सकने वो, मतलब वो ऐसा काम है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। जैसे कल एग्जाम है, अब वो ऐसा काम है जैसे कुछ लोग तो छोड़ सकते हैं लेकिन वो उसे टालना नहीं चाहिए, उसे एग्जाम को जाके देना ही चाहिए, वो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है वो। अब है इम्पोर्टेंट, इम मिस होता है नॉट, और पोटेंट मिस होता है शक्ति, मतलब शक्तिहीन। इम का मतलब होता है यहाँ पे आई एम, आई एम मिस होता है नॉट, और पोटेंट मिस होता है शक्ति, मतलब जो शक्तिहीन हो, जिसके पास कोई पावर ही ना हो। ओमनीपोटेंट, ओमनी मिस होता है आल, और पोटेंट मिस होता है शक्ति, मतलब सर्वशक्तिमान, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हो, सर्वशक्तिमान होता है। बैंक करप्ट, मतलब दिवालिया, जिसके बैंक में पैसे ही नहीं हो। ठीक है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब ये होता है अस्पष्ट अर्थ वाला, मतलब अनक्लियर मीनिंग, मतलब कुछ ऐसा, मतलब कोई टीचर है कुछ बोल रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, उस मतलब उस बात का दो दो मतलब निकल रहा है। जैसे मैं बोलूं कल एग्जाम है, तो कौन सा कल, कल सोमवार वाला कि कल मंगलवार वाला कि कल बुधवार वाला? तो यहाँ पे मैं, मेरे कहने का मतलब अस्पष्ट है, अनक्लियर मीनिंग्स है, तो इसका मतलब ये होता है एम्बिग्यूअस। एम्बीवर्ट,
एमबी मिस होता बोथ, जहां पे भी एमबी शब्द दिखे उसका मतलब होता बोथ। तो वर्ट वर्ट मिस होता बोलना, मतलब दोनों बोलता हो, मतलब एक्सट्रोवर्ट हो और इंट्रोवर्ट हो, उसे हम लोग बोलते हैं एमबी वर्ट। अब इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। अगर एम्बीवर्ट है तो मतलब वो ना ज्यादा बोलता है ना कम बोलता है, उसे एम्बीवर्ट बोलते हैं। ओमनीवोर, अभी वोर हम लोग पीछे देखे थे, उसी को रिपीट कर दिया। ओमनीवोर मीन्स होता है सब कुछ खाने वाला। हर्बीवोर मीन्स होता है घास या वनस्पति खाने वाला। कार्निवोर मांसाहारी। अब मैं बताता हूँ, अगर कहीं पे भी SOMN दिख रहा है, या तो शुरू में, प्रीफिक्स में, या तो बीच में, या तो लास्ट में, तो वहां पे नीड वाली प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब नीड से संबंधित बात हो रही है। तो जैसे इन मीन्स होता है नॉट। SOMN मतलब बीच में है ना, इंसोम्निया, मतलब नींद न आने की बीमारी। ठीक है। SOMNIA इसका मतलब होता है नींद आना। अगर इन लग गया तो नींद न आने की बीमारी हो गया, उसे बोलते हैं इंसोम्निया। शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। SOMN, अब यहाँ पे पहले लग गया सोम। SOMN मतलब स्लीप होता है, वही नींद। एम्बुलिस्ट जो नींद में चलने वाला हो, उसे बोलते हैं सोम एम्बुलिस्ट। लूनास्टिक मीन्स होता है पागल व्यक्ति। लूना, लूना से संबंधित, लूना मतलब ये होता है मून, मतलब जो पागल व्यक्ति हो, जो विश्वास करता हो, मतलब पागल इसे बोलते हैं, पागल व्यक्ति लूनास्टिक। पेसिमिस्ट मिस होता है निराशावादी, निराशावादी। और ऑप्टिमिस्ट मिस होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट मिस आशावादी। रियलिस्ट मतलब जो, मतलब वो रियलिस्ट मतलब रहे, वो जो घटना हो रही है उस पर विश्वास करे, यथार्थवादी उसे बोलते हैं। ये आशावादी जो आशाओं में रहते हो, निराशावादी जो हमेशा निराश रहते हो। फर्स्ट डिवीजन के लिए आई एम और आई आर जो है वो निगेटिव वर्ड होते हैं। ओमनी मिस होता है आल, एमबी मिस होता है बोथ, और वोड मिस होता है इटिंग। ठीक है। 100 रूट वर्ड्स याद हो गए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इतनी गर्मी हो रही है ना, मैंने फैन बंद कर रखा है। अभी 300 वर्ड्स बचे हैं, थोड़ा पानी पी लूं, प्यास लगी है। अब अगला रूट वर्ड है बैचलर। बैचलर वही है, अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मुझे बैचलर बोला जा सकता है। स्पिंटर, स्पिंटर मीन्स होता अब विवाहित महिला, मतलब जो लड़की अभी शादीशुदा नहीं है उसे हम लोग बोल सकते हैं स्पिंटर। ओमनीसिकेंट, ओमनी मिस होता है आल, सिकेंट मिस होता है ज्ञानी, मतलब जिसके पास सर्व ज्ञान है, वो सब कुछ है, उसे सर्व ज्ञानी बोलते हैं। ओमनी पर्डेंट, ओमनी मिस होता है आल, और पर्डेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित हो उसे ओमनी पर्डेंट बोलते हैं। फिर से ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाने वाला। कैलुअस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद नहीं होता। कैलुअस मिस होता है निर्दयी, कठोर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कैलुअस, मतलब कठोर या निर्दयी। मतलब जिसके अंदर क्या हो, कठोर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर इमोशंस ना हो, उसे ही बोलते हैं शायद। आप लोग कमेंट करिएगा अगर उसे बोलते हो तो। अब यहाँ पे मिज एंथ्रोप, मतलब मिज मिस होता है हेट, एंथ्रो मिस होता है मैं, जो मानवता से घृणा करता हो उसे मिज एंथ्रोप बोलते हैं। पॉलीग्लॉट, पॉली मिस होता मेनी, ग्लॉट मिस होता स्पीच, मतलब सॉरी, ग्लॉट मिस होता टंग लैंग्वेज होता है, मतलब कई भाषाएं जानने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ट्राइलिंगुअल मतलब तीन भाषाएं बोलने वाला। ए लिंगुअल मतलब होता है बोलना, मतलब ट्राई मतलब तीन भाषाओं का जिसके पास ज्ञान हो, मतलब तीन भाषाएं जो बोल लेता हो, उसे बोलते हैं ट्राइलिंगुअल। जैसे मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत हिंदी, और थोड़ा बहुत मैं उर्दू भी जानता हूँ, इसलिए मुझे ट्राइलिंगुअल हूँ मैं। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मिस होता है भाषा वैज्ञानिक। अब यहाँ पे देखो सोम, SOMN मतलब नीड वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो सोम मतलब ऐसे देख के पहचाना जा सकता है रूट को। SOMN मतलब होता है नीड से संबंधित। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, उसमें एक नीड वाला है, तो अगर पूछे उन्होंने सब्स्टिट्यूशन में तो उसको हम लोग टिक मार के आगे निकल सकते हैं। नीड में बोलने वाला मतलब जो नीड में बोलता हो। लोक्विस्ट मिस होता टार्कर, मतलब जो नीड में बोलता हो उसे सोम लोक्विस्ट बोलते हैं। मोनोथिस्ट मिस होता विश्वास करना, मोनो मिस ईश्वर पर विश्वास करना, वही एक ईश्वर पर विश्वास करना। पॉलीथिस्ट अनेक ईश्वर पर विश्वास करना, ये भी रिपीट हो गया। एग्नोस्टिक ईश्वर के बारे में अनिश्चित, ये मिस होता नॉट, ये भी पहला वर्ड हम लोग जो पढ़े थे वही थे। ये भी होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, ये भी पढ़े हैं। इनडिबल, ये नहीं पढ़े। इन मिस होता नॉट, और डी मतलब ए मतलब जिसे मिटाया न जा सके। इनडिलीबल मतलब उसे होता है न मिटने हो, मतलब जिसे डिलीट नहीं किया जा सके। इनम्यूटेबल, इम मिस होता है नॉट, ठीक है,
और म्यूटेबल मतलब जिसे चेंज नहीं किया जा सके, मतलब जो बदला ना जा सके, इनम्यूटेबल। इररिवोकेबल, जिसे, ये भी इसका भी मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके। यहाँ पे आई आर पहले है ना, नॉट इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे आई एल पहले, आई एल मीन्स होता है नॉट प्लस लिसिट। लिसिट मीन्स होता है लीगल, मतलब गैर कानूनी। ठीक है, ये होता है लीगल कानून। आई एल मतलब नॉट वर्ड लग गया तो गैर कानूनी। इसका मतलब होता है इलिजिटमेट, मतलब होता है अवैध संतान। ठीक है, अवैध संतान को इलिजिटमेट बोलते हैं। अब मिसडीड, मिसडीड मिस होता है गलत काम, गलत काम को बोलते हैं मिस। और मिस का मतलब होता है यहाँ पे मिस, मिस होता है हिट या रॉन्ग भी होता है। ठीक है, इसका मतलब दो होता है, रॉन्ग भी हम लोग ले सकते हैं इसका मतलब। यहाँ पे रॉन्ग हिट मतलब जो गलत काम करता हो उसे, जैसे चोरी करना एक गलत आदत है, ठीक है, तो मिसडीड बोला जा सकता है। मिस फॉर्च्यून, यहाँ पे मिस का मतलब है रॉन्ग, फॉर्च्यून मिस होता है लक, मतलब दुर्भाग्य, मतलब गलत लक, मतलब जिसका लक सही ना हो। मिज नोमर मतलब गलत नाम, मिस मिस होता है गलत और नोमर मिस होता है नेम। नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया मतलब पुरानी यादों की भावना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होते हैं, बचपन में खो जाते हैं, कि जैसे बचपन की कुछ यादें, कभी हम लोग अपने फोन में पिक्चर कोई देखते हैं तो खो जाते हैं कि हाँ उस टाइम पे ये कुछ बातें याद आ जाती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नोस्टैल्जिया। बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो भाषा जानने वाला। मल्टीलिंगुअल मीन्स होता है बहुभाषी, मतलब बहुत सारे भाषा जो जानता हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोस्ट ह्यूमस मतलब होता है मरुपड़ा, मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई सेना में कोई सैनिक है, ठीक है, वो कोई अच्छा काम किया है तो उसको मरने के बाद से कुछ दिया जाता है, जो उसे ही बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस, मतलब मरने के बाद से उसे कुछ पुरस्कार मिला है, कुछ भी दिया गया किसी भी इंसान को, तो उसे बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। मरने के बाद जो भी चीजें मिलती हैं, मतलब अवार्ड उसे दिया जाए या कुछ भी, तो उसे बोलते हैं मरण पड़ा। वेटरन, वेटरन हम लोग देख चुके हैं पीछे, वोल्ड एंड स्किल अनुभवी। नोवाइस मिस होता है नया सीखने वाला। टायरो मिस होता है नौसिखिया, मतलब अभी नया नया है, ट्राई कर रहा है। टायरो ऐसे समझ सकते हैं, टायरो मिस ट्राई करने वाला। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है परंपराओं को तोड़ने वाला, जो परंपरा को क्या कर रहा हो, तोड़ रहा। ठीक है, जैसे कुछ जो होती है पुरानी चीजें घर में चलती आ रही होती है, जैसे लव मैरिज नहीं होता है फैमिली में, तो मान लो मेरे घर में लव मैरिज नहीं होता, अगर मैं लव मैरिज करता हूँ तो पुरानी परंपरा को तोड़ रहा हूँ, ऐसा मतलब एक वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो वही है, जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है तो उसको जो तोड़ता है उसे आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। सूडोनेम, सूडोनेम आप लोग कमेंट करिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब फेक नेम। यूफेमिज, अब यू यू मिस होता है गुड, अब फेमिज मिस होता है मतलब किसी भी चीज को, कोई चीज है ऐसा, उसे बड़ा प्यार से बताना, जैसे कुछ चीज कठोर शब्द को थोड़ा इजी वे में बोलना। जैसे कोई मर गया हो तो अचानक से बोल दो कि ही डाइड, बोलने से अच्छा है तो वो, मतलब ही डाइड अगर कोई बोल रहा तो वैसा न बोल के, अगर कोई ऐसे बोल रहा ही पास्ट अवे, तो ये जो पास्ट अवे है इसे हम लोग बोलते हैं यूफो, यूफेमिज। ठीक है, मतलब किसी कठोर शब्द को आसानी से, मतलब प्यार से बताना, नरम बना के कहना। फिर से ऑटोनोमी, ऑटोमी होता सेल्फ, अनोमी में होता रूल, मतलब स्वयं का रूल, मतलब जो इंसान स्वयं रूल बना लेता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमी। फिलेंड्रेरर मिस होता फ्लर्ट करने वाला पुरुष। ठीक है, यहाँ पे भी देखो फिलो, फिलो मिस होता लव, मतलब फ्लर्ट जो करता है उसे फिलेंड्रेरर बोलते हैं। बाईगेमी मतलब दो विवाह, पॉलीगेमी बहुत सारा विवाह। सेलिब्रेट ब्रह्मचार्य, जो विवाह न करे, ठीक है, उसे सेलिब्रेट बोलते हैं। जैसे सलमान खान को सेलिब्रेट बोला जा सकता है, अभी तक शादी नहीं किया। राहुल गांधी को सेलिब्रेट बोला जा सकता है। योगी आदित्यनाथ को सेलिब्रेट बोला जा सकता है, वो भी नहीं शादी किया। पेडांटिक, पेडांटिक मीन्स क्या होता है, पेड मीन्स होता है पैर, सॉरी पेडांटिक, पेड मीन्स होता है पैर, तो होता ही तो है, लेकिन यहाँ पे पेडांटिक मतलब होता है किताबों का रट्टू विद्वान। मतलब इसका मतलब ये हो गया जो किताब में एकदम घुसा रहता है, जैसे किताब में छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेता है। जैसे कोई टीचर है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज, उसको बड़ा डीप में एक्सप्लेन करते हैं, उसे ही बोलते हैं किताबों का रट्टू विद्वान। सूडो साइंस, सूडो मीन्स होता है फेक, और साइंस मतलब फेक साइंस। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो होता है ना उसे फेक साइंस बोला जा सकता है। फास्टिडियस, फास्टिडियस मीन्स होता है अत्यधिक चयनशील। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी सामान को बाजार में गए, मार्केट में, और उसको खरीदने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं फास्टिडियस। जैसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग हैं कि नहीं, जैसे मैं तो हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ किसी भी चीज को खरीदने में। लुक्वासियस, लुक्वा, लुक्वा मिस होता है
स्पीक ये मतलब बोलने वाला ही चीज है। सीयस मतलब जो बहुत कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोक्वासी, सॉरी बहुत बोलने वाला, लोक्वासीयस। लोक्वा यहाँ पे लोक्वा है मतलब बोलने से संबंधित बात हो रही है, ठीक है। मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है ना उसे हम लोग बोलते हैं लोक्वासीयस। टैक्टिटर्न मतलब जो बहुत कम बोलता है, और जो बोलने से एकदम बचता है, मतलब जो चाहता है कि मैं बोलूं ही नहीं, उसे बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट, ये तीनों चीज मतलब कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। वर्बोस, वर्बोस मतलब जिसके पास मतलब शब्दों की अधिकता हो उसे हम लोग बोलते हैं वर्बोस। कंसाइज, कंसाइज में होता है संक्षिप्त, मतलब किसी चीज को, बहुत बड़ी चीज है ऐसे बहुत बड़ा, उसको संक्षिप्त में बताना, एक छोटे से पॉइंट में बता देना ही कंसाइज में बोलते हैं उसे। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट यहाँ पे क्वेंट मतलब स्पीच से रिलेटेड है। स्पीकर मतलब प्रभावशाली वक्ता, मतलब जो अच्छा नेता हो, मतलब अच्छा बोलता हो, ठीक है, उसे मतलब उसकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हो, उसे बोलते हैं एलोक्वेंट। इनमिटेबल मतलब जिसे टाला ना जा सके, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मेलनकोली मतलब होता है गहरी उदासी। मेलनकोली मीन्स होता है गहरी उदासी, मतलब कोई दुख, मतलब कोई दुख वाली खबर हम लोग सुन लेते हैं तो उसके बाद से उदास हो जाते हैं, जैसे किसी का घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इंसान उदास हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेलनकोली। मतलब सी सेट इन साइलेंट मेलनकोली, मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए वो शांति से बैठी है। अब ये भी वर्ड बहुत अच्छा, एक्सपेडाइट। एक्स मीन्स होता है आउट, पेडाइट मीन्स होता है मतलब स्पीड अप, मतलब किसी भी काम को क्या करना, तेजी से करना। जैसे मान लो हम लोग ऑर्डर देते हैं फ्लिपकार्ट पे तो जल्दी से कभी आ जाता है, फ्लिपकार्ट पे नहीं, जैसे 10 मिनट डिलीवरी अब चल रहा है तो जल्दी से काम हो जा रहा है। या जैसे कोई काम फंसा हुआ है तो मतलब बैंक में कोई काम करवाने गए, मैनेजर को हम लोग बोले तो वो बोलता है ठीक है मैं थोड़ा जल्दी करवाता हूँ आपका काम, तो वो होता है एक्सपेडाइट, ऐसे समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल अपने आप से ही दे रहा हूँ तो अगर कोई गलत हुआ तो उसके लिए सॉरी। प्रोकास्टिनेट, प्रोकास्टिनेट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी भी थी, ठीक है, मैं उसको सुधार कर रहा हूँ, आप लोगों की भी होगी जो भी इसको देख रहा होगा। जैसे हम लोग सोचते हैं नहीं आज थोड़ा पढ़ लेता हूँ कल से पढ़ूंगा, ये टालने वाली जो प्रॉब्लम है ना बहुत ही बेकार है। तो इसलिए आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरा नहीं सिलेक्शन होगा। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी लोग मेहनत करिए अच्छे से। बेली ग्रेंट, बेली, बेली मिस होता है जहाँ पे भी बेल वर्ड आ जाए ना वहां पे मतलब बेली, सॉरी, वार से संबंधित होता है, मतलब वार मतलब झगड़ा से संबंधित होता है। बेलीग्रेंट में उसका झगड़ालू। होस्टाइल, होस्टाइल में होता है विरोधी, मतलब कोई आपका विरोधी है तो उसे होस्टाइल बोल सकते हैं आप। अब्स्टियन अगर कहीं पे भी दिखे ना तो उसका मतलब होता है टुगेदर। कॉन्जेनियल मतलब होता है अनुकूल या मिलनसार, जैसे कुछ लोग होते हैं वो मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो घुल मिल जाते हैं, घुलना मिलना, मतलब वो किसी से भी बात कर लेंगे, तो उन्हें ये बोला जा सकता है। स्केप्टिक, स्केप्टिक मतलब होता है संदेह करने वाला। पत्नी को बोल सकते हैं आप स्केप्टिक, मतलब वो हमेशा संदेह करती रहती है। मैं सुना हूँ ऐसा, मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सुना हूँ लोगों से कि पत्नियां बहुत ज्यादा संदेह करती हैं। रेशनलिस्ट मिस होता है, रेशनल मिस होता है लॉजिक, मतलब जो इंसान है तर्क में विश्वास करने वाला होता है, मतलब बातों में, मतलब वो तर्क करके मतलब विश्वास करता हो, उसे रेशनलिस्ट बोल सकते हैं। मार्टेर मिस होता है सही, सही मतलब मार्टेर मिस होता है सही, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब वो है जैसे शहीद जो देश के लिए मरता है, जैसे सैनिक हैं उन्हें हम लोग मार्टिर शहीद बोल सकते हैं। पियोनीर, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, पियोनीर मतलब पहला करने वाला, मतलब इसका ये है ना पियोनीर पहला करने मतलब राइट जो बर्डर्स थे वो पहली बार जहाज को उड़ाए थे अपना, तो वो पहला करने वाले वो काम थे, तो ऐसे जैसे नील आर्मस्ट्रांग वो चंद्रमा पे पहले जाने वाले थे, तो पियोनीर वहां पे बोल सकते हैं। तो आप भी लोग कुछ ऐसा काम करिए जो अभी तक कोई नहीं किया है तो उसे पियोनीर बोल सकते हैं। हमें टेओरमिस होता शौकिया। शौकिया मतलब ये होता है ना कि मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है उस काम में, मतलब वो काम को मतलब मजे के लिए कर रहा हो, मतलब अपने सुख के लिए, वो पैसों के लिए वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आनंद लेने के लिए। जैसे हम लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं मजे के लिए, मतलब अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है लड़कों को, तो ज्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहां पे पैसे की वो नहीं गिनते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। अब कुछ लोग प्रोफेशनल है वो क्रिकेट खेलते हैं तो उनका चार्ज मिलता है, जैसे विराट कोहली और भी क्रिकेटर हैं। तो ये जो शौकिया मतलब शौक के लिए काम करना। प्रोटोगोनिस्ट मिस होता है मुख्य पात्र, मतलब कोई मूवी चल रही है, मूवी में एक हीरो होता है, एक्टर जो होता है वो मुख्य पात्र होता है, तो ये है प्रोटोगनिस्ट। एंटोगनिस्ट मिस होता है विरोधी पात्र, जो
अपोजिट में लीड करता है, जो हीरो के विरुद्ध जो दुश्मन होता है उसे एंटोगनिस्ट बोलते हैं। फैनाटिक, फैनाटिक मीन्स होता है कट्टर समर्थक। ये बहुत ही बेकार चीज होती है। लोग मतलब कुछ लोग होते हैं कट्टर समर्थक होते हैं, बिना लॉजिक के लोग समर्थन करते हैं किसी का भी। मतलब आप ऐसा एक कट्टर समर्थक कभी भी नहीं बना जाता है। मतलब अगर वो सही बोल रहा है तो उसका समर्थन करिए, लेकिन जब गलत बोले तो उसका विरोध भी करिए। तो एक फैनाटिक को बोलते हैं कट्टर समर्थक। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मीन्स होता निष्पक्ष। इम मीन्स होता नॉट, पार्शियल मीन्स होता निष्पक्ष। इम्पोस्टर मीन्स होता धोखेबाज। इंसोलेंट होता इंडो मतलब उद्दंड। इंसोलेंट को हम लोग समझ सकते हैं। इंसोलेंट मतलब होता है रूड। इसका मीनिंग एक होता है रूड, मैं बता रहा हूँ रूड। मतलब इंसोलेंट का एक वो होता है रूड, इसका सिनोनिम्स होता है। या डिसरिस्पेक्टफुल भी इसका सिनोनिम्स होता है। मतलब मैं क्लास में हूँ, एक सर हैं मेरे पढ़ा रहे हैं, और मैं उनके मजे ले रहा हूँ, चाहे कुछ उनकी बातों का मजाक उड़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ रूडली बिहेव कर रहा हूँ, मतलब ऐसा। तो इंसोलेंट वहां पे यूज होता है। प्रेगमाटिक मीन्स होता है व्यवहारिक। प्रेगमाटिक मीन्स होता है व्यवहारिक। एलेगोरी, एलेगोरी मीन्स होता है प्रतीकात्मक कथा। एलेगोरी मीन्स होता है प्रतीकात्मक कथा। बायोग्राफी मतलब दूसरे किसी की जीवनी। कार्टोग्राफर, कार्टो का मतलब होता है मैप, और ग्राफर मीन्स होता है राइटर, मतलब जो नक्शा बनाता हो। नक्शा बनाने वाले को हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। नुमे में टेस्ट मीन्स होता है सिक्का जमा करने वाला, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये भी हम लोग पढ़े हैं। डाक टिकट संग्रह। फिलाटेलिस्ट, कुछ वर्ड है जो रिपीट है इसमें, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सही कर पा रहा हूँ। कॉन्वाइसर, कॉन्वाइसर मीन्स होता कला पारखी, मतलब होता एक्सपर्ट इन टेस्ट। मतलब आप किसी भी फील्ड में मास्टर हो गए हैं तो उसे ऐसा बोला जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसे मतलब दूर से सूंघ के या टेस्ट करके बता सकता है कि उसका स्वाद कैसा है। जैसे मान लो पिज्जा है, ये पिज्जा को टेस्ट करके बता सकता है, मतलब थोड़ा सा कि ये कैसा बिकेगा कि नहीं। एक आदमी भी है जो सिर्फ टेस्ट करने का ही बहुत ज्यादा पैसा लेता है, तो उसे ये बोल सकते हैं कॉन्साइजर। मतलब महारत रखना अपने फील्ड में। हेडोनिस्ट मिस सुखवादी। हेडोनिस्ट मिस होता सुखवादी, का मतलब ये हो गया कि कुछ लोग होते हैं जो, मतलब हेडोनिस्ट का मतलब ये सुखवादी होता है, मतलब ऐसा इंसान जो प्लेजर के लिए काम करता हो, उसके लिए मतलब मेहनत करना सेकेंडरी गोल हो, मतलब सेक्रीफाइस करना। वो सिर्फ मजे के लिए अपना मजे में जिंदगी जी रहा हो, ऐसा मतलब उसका अल्टीमेट गोल हो। मतलब घूमना फिरना खाना मजे करना, तो उसे हम लोग हेडोनिस्ट मतलब सुखवादी बोल सकते हैं। उसका गोल मतलब कुछ उसके लाइफ में कुछ करना है कि नहीं, उसका मतलब ये नहीं गोल हो, उसका सेकेंडरी ये गोल हो, तो उसे हम लोग हेडोनिस्ट बोलते हैं। एसेप्टिक मीन्स होता है तपस्वी, तपस्वी मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। 175। एंथोलॉजी, एंथो मीन्स होता है कलेक्शन, एंथोलॉजी मतलब कई रचनाओं का संग्रह। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मतलब क्रिकेटर ऑटोग्राफ देते हैं, मतलब ऑटोग्राफ का मतलब ये होता है खुद का हस्ताक्षर, ठीक है। मतलब बहुत लोग ऑटोग्राफ मांगते हैं कि सर थोड़ा ऑटोग्राफ दे दीजिए, मतलब सबको पता है ऑटोग्राफ क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट, ये हम लोग पीछे देखे थे, हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। ओरेटर, ओरेटर मीन्स होता है वक्ता, जो बोलता है, ओरल। तो मैं बोल रहा हूँ, ओरेटर बोला जा सकता है। डिबेटर, डिबेटर मीन्स होता है रेडी, मतलब जो कर्ज दिया हो, ठीक है, उधार लेना। क्रेडिएटर मतलब जो कर्ज देता हो, मतलब उधार देने वाला, क्रेडिएटर बोलते हैं। कैनिबल, कैनिबल मीन्स होता है मांस खाने वाला, वो भी इंसानों का मांस खाने वाला। कौन है ऐसा, मतलब इंसानों को मांस खाता, कैनिबल उसे बोलते हैं। ये अच्छा मतलब बहुत खतरनाक वर्ड है कैनिबल। मर्सेनरी मतलब पैसों के लिए लड़ने वाला, मर्सेनरी। पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला। ओमनीपोटेंट सभी जगह जो प्रेजेंट हो। लुनास्टिक अजाइलम मतलब पागल खाना। मोनोगेमी बहुविवाह। टायरेंट मिस होता है क्रूर शासक, ठीक है, हिटलर जो था क्रूर शासक था। वेनियल, वेनियल मिस होता है क्षमा युग, मतलब ऐसी गलती जिसे क्षमा किया जा सकते, मतलब कोई बड़ी गलती ना हो। अल्टुटिश परोपकारी हम लोग देख चुके हैं। इगोइस्टिक ये भी देख चुके हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है जो कम बोलता हो, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो। एम्बीवर्ट जो दोनों का मिक्सर हो, मतलब न तो ज्यादा बोलता हो न ही कम बोलता हो। तो सबसे अच्छा है एम्बीवर्टी होना। मैं भी हूँ एम्बीवर्टी, मैं कभी कभी बोल लेता हूँ ज्यादा, कभी कभी कम बोलता हूँ। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड, और पॉलिटन मतलब नागरिक, सार्वभौमिक नागरिक। मतलब दिल्ली जो होता है ना, मतलब ये स्थान से भी रिलेटेड होता है।
मतलब दिल्ली मतलब महानगर होता है, सिंपल सा। पॉलिटन का मतलब होता है महानगर। तो जैसे मेरा दिल्ली अपना है, अपने देश का दिल्ली, वो महानगर है एक। मतलब दिल्ली में बहुत कुछ है ना, एक तरीके से, तो उसे बोल सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी मीन्स होता है पशु चिकित्सक। बिब्लियोफाइल मतलब किताब प्रेमी। फाइल यहाँ पे है ना, फाइल, फाइल मीन्स होता है लव, मतलब बिब्लो मीन्स होता है बुक। 197 फिनिश। जेनो, जेनोफोबिया, जेनो मीन्स होता है विदेशियों, ठीक है, फॉरेनर। मतलब जेनोफोबिया मतलब जो विदेशियों से, जिसे डर लगता हो। जैसे हम लोग छोटे थे तो डर लगता था विदेश से, मतलब मैं कुशीनगर का हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे विदेश के लोग आते हैं, तो मुझे डर लगता था, उन लोग से बात करना नहीं आता था। मतलब लगता है कि अलग ही दुनिया से है, बहुत गोरे गोरे दिखते हैं ऐसे। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्टर, क्लस्ट्रो मिस होता है बंद, बंद, ये बंद कमरा है, बंद कमरों से डर। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें बंद कमरों से डर लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं लिफ्ट में जाते हैं, लिफ्ट में भी डर लगता है, मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब बंद कमरे से डर। कमरे से नहीं डर लगता है, लेकिन लिफ्ट में अगर बंद हो जाए तब डर लगता है, घुटन होने लगती है, इस टाइप का। ऑटोक्रेट, ऑटो मिस होता है सेल्फ, क्रेट मिस होता है रूल, मतलब एकाधिकार शासन। डिक्टेटर, हिटलर जो था तानाशाह था भाई, ये तो हम लोग देख चुके हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मिस होता है धनिकों का शासन। ओलिगोक्रेसी मिस होता है कुछ लोगों का शासन। एनार्की, एनार्की मिस होता अराजकता। पैनासिया मिस होता रामबाण इलाज, ठीक है, मतलब ऐसा दवा जो मतलब पैनासिया मिस होता रामबाण इलाज, मतलब जो सबके इलाज में काम आ जाए, मतलब ऐसा। मतलब कोई आइटम है जो दो तीन चीजों पे काम, उसका वर्क हो जा रहा है, तो उसे पैनासिया बोल सकते हैं। मतलब बहुत जगह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलेस, सोलेस में सोल से संबंधित है, मतलब अंदर से दिलासा देना, ठीक है, सोल। एटिक्यूरेट मिस होता है शिष्टाचार, एटिक्यूरेट मिस होता है शिष्टाचार। हाइपोक्रोडिएक मिस होता है बीमारी का वहन, ठीक है। हाइपो मिस होता है अंडर, इसका मतलब होता है इलीनेस, मतलब बीमारी का वहम, जैसे कुछ लोग के अंदर हो जाता है कि मुझे बीमारी है, जैसे लगता है कभी कभी, सबको लगता होगा, बहुत लोगों को लगता होगा, सबको नहीं, सॉरी। ओमनीसिकेंट मिस होता है सर्वज्ञानी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। मोनोलॉग मिस होता है एक व्यक्ति का भाषण, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पीछे देखें। डायलॉग मिस होता है, ये भी सोलिलोक्यू भी बोल चुका हूँ, पढ़ा है हम लोग। और ये वाला, ये हम लोग नहीं देखे। एबेस ड्रॉपर, ड्रॉपर मीन्स होता है सुनना हुआ, सुनना, ठीक है, मतलब एबेस मीन्स होता है छू कर सुनना, ठीक है, छू कर सुनने वाला। एम्बेचलमेंट मीन्स होता है गबन करना। एक्सट्रीम पोर, एक्सट्रीम पोर मीन्स होता है बिना तैयारी के भाषण, ठीक है, कोई नेता है बिना तैयारी के गए भाषण देने और अच्छे से नहीं बोल पाए, तो एक्सट्रीम पोर उसे बोलते हैं। आइडियल, आइडियल मीन्स होता है कठिन परीक्षा, मतलब हार्ड सिचुएशन। जैसे इस समय हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत ही हार्ड सिचुएशन है। फैमिली वाले पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो, कब तक होगा। बहुत सारे जैसे लड़के हैं जो एसएससी या गवर्नमेंट एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके फैमिली वाले दोस्त पूछते हैं कि कब तक होगा एग्जाम, कब तक क्लियर होगा। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही कठिन समय है, मेरे लिए भी। मेरे भी फैमिली वाले पूछते हैं कब तक होगा, लेकिन हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। जब होना रहेगा होगा ही। मैं तो अभी तैयारी करना शुरू किया हूँ, अभी एक वीक आज हो गया मेरा कंप्लीट तैयारी करते हुए। तो इंशाल्लाह अगले साल तक हो जाएगा। 2026 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत से पढ़िए, 100% होगा। अगर हम लोग मेहनत करेंगे साथ में मिलके तो होगा, 100% होगा। यूथेंसिया, यू मिस होता गुड, थेंसिया मतलब जिसको इच्छा मृत्यु, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कोई मरीज है, ठीक है, ये मरीज है बेड पे लेटा हुआ, तो क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसके पास इलाज नहीं होता, पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, उस उस मतलब बीमारी के कारण उसके, और डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं है कि उसको मतलब मारने के अलावा। तो उनके घर वाले से वो डिस्कशन करता है, तो मतलब वही है कि तब डॉक्टर कोई दवा दे देता है जिससे आसानी से वो मर सके, तो उसे भी बोलते हैं इच्छा में। ये मोरलिटी, ये हिस्ट्री क्या बोलते हैं, मोरलिटी से संबंधित है, मोरल वैल्यू, उसमें पढ़ा जाएगा, याद नहीं आ रहा है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट में होता है आशावादी, ये भी देखें हम लोग। पेसिमिस्ट निराशावादी। साइनिक में होता है निंदक, कोई हमेशा। आइकॉनिक, आदर्श, आइकॉनिक मतलब शाहरुख खान जो है बहुत लोगों के लिए आइकॉनिक है, ठीक है। यूथोपिया, यूथोपिया मतलब होता है काल्पनिक आदर्श राज। कुछ लोग हैं जैसे गवर्नमेंट जो है राज्य में, या गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार, आता है तो सोचता है कि वो सोचता है, सिर्फ सपने लोग देखते हैं कि मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जहाँ पे, या देश ऐसा बनाऊंगा जहाँ पे चोरी नहीं हो, डकैती ना हो, मतलब निगेटिव चीज नहीं हो।
तो वही होता है आदर्श, मतलब आइकॉनिक। सॉरी, यूथोपिया उसे ही बोलते हैं। डाइस्टोपिया मिस होता है भयावह जगह, मतलब भयानक जगह। फिर से साइड, साइड मिस होता है वही है, साइड मिस होता है रिलेटेड टू किलिंग। होमोसाइड मिस होता है मानव की हत्या। फैटिसाइड मिस होता है, ये हम लोग पीछे देखे थे, मुझे याद आ रहा है। फैटिसाइड, कुछ वर्ड है जो रिपीटेशन में है। फैटिसाइड मिस होता है भाई की हत्या। मैटिसाइड मिस होता है माँ की हत्या। पैटिसाइड मिस होता है पिता की हत्या। रेजिसाइड, ये वर्ड नहीं था पीछे। रेजी, रेजी मिस होता है राजा की हत्या, सिंपल था। रेजी मिस होता है किंग, राजा की हत्या। ये भी था। जेनोसाइड मिस होता है जाति। इनफेंटिसाइड शिशु की हत्या। सुसाइड आत्महत्या। डेसाइड, डेइंग मिस होता है मतलब भगवान, गॉड, मतलब भगवान की हत्या। ये कैसे हो सकता है, मुझे पता ही नहीं यार, भगवान की हत्या। डिसाइड इज अ मिथ कंसेप्ट। स्पोइटिक मिस होता है चीट फूड, चीट फूड। वर्ड वलनरेबल मिस होता है असुरक्षित, जैसे वर्ल्ड पीपल जो होते हैं वो असुरक्षित रहते हैं, मतलब कहीं गिर न जाए, कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा है। इंसॉल्वेंट मतलब जो पे न कर सके, ये भी पीछे वर्ड था। दिवालिया। इलिजिबल मतलब पढ़ने लायक नहीं। इनऑडिबल जो सुनाई न दे। इन मिस होता है नॉट वर्ड से रिलेटेड है। लिजिबल मिस होता है जो पढ़ने, मतलब जिसे पढ़ा न जा सके। ऑडियल मिस होता है जिसे सुना न जा सके। इन मतलब सुनाई न दे, वही। इनविजिबल मतलब दिखाई न दे। इनकुरेबल जिसे ठीक नहीं जा सकते, जिसकी मरम्मत न किया जा सके। इरिपेबल। इनकोरिजेबल मिस होता है जिसे सुधारा न जा सके। इनसटिवेबल मतलब जिसे सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट नहीं किया जा सके। इलिस्ट मिस होता है गैर कानूनी। इम्पार्शियल मिस होता है निष्पक्ष। इनविटेबल मिस होता है टाला न जा सके। ये वर्ड सब पीछे थे। डॉर्मेंट मिस होता है सुस्त या निष्क्रिय। ओमनीवोर मिस होता है सब खाने वाला, और हर्बीवोर मिस होता है वनस्पति खाने वाला। मैनियाक, मैनियाक मिस होता है सन की व्यक्ति, ठीक है। मान लो कोई अपराधी है, वो बार बार एक ही जुर्म कर रहा है, एक ही जुर्म नहीं, वो बार बार वही गलती कर रहा है, तो उसे सन की बोला जा सकता है, मैनियाक। फिर से पायरोमैनियक, पायरो मिस होता है फायर मतलब आग लगाने की सनक। क्लेप्टोमैनियक, ठीक है, मतलब क्लेप्टो मिस होता है चोरी की आदत वाला, ठीक है। ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक वो पर्सन जो स्वयं केंद्रित रहता हो, ठीक है, उसे ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। ऐसे कुछ। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। क्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब ये होता है समय के अनुसार सूची तैयार करना, ठीक है, मतलब कोई भी काम समय के अनुसार करना। जैसे जो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री बुक लिखी गई है, तो 1857 से मान लो कोई क्रांति है, तो उसके बाद जो 1800 मान लो 99 कुछ भी हो, तो मतलब काल के क्रम में, टाइम के हिसाब से एक मतलब अच्छे वे में लिखा हो, मतलब काल क्या बोलते हैं, मतलब एक टाइम के बाद दूसरा टाइम इंक्रीजिंग मतलब आर्डर में लिखा हो। ये मैं गलत बोल रहा हूँ शायद। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के अनुसार, मतलब समय की सूची में, ऐसा है, ठीक है, मतलब टाइम के अनुसार, वही सही बोल रहा था वो। डेमोक्रेसी, डेमो मिस होता है वही है जनता का शासन। ब्यूरोक्रेसी मिस होता है नौकरशाही। थियोक्रेसी ये भी था। पैनोरामा, पैनोरामा मिस होता है व्यापक दृश्य। जैसे हम लोग पहाड़ पे चले गए, ठीक है, तो उसके बाद से नीचे देखने पे बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है, तो ऐसे समझ सकते हैं पैनोरामा मतलब अच्छा दृश्य, ठीक है। मेट्रोपॉलिस मिस होता है महानगर, ठीक है। मेट्रोपॉलिस जैसे दिल्ली जो होता है मेट्रोपॉलिस है, ठीक है, मतलब इंडिया के लिए दिल्ली बहुत ही मुख्य है, ठीक है, तो उसे मेट्रोपॉलिस बोल सकते हैं। सबर्ब मिस होता है शहर के बाहर का क्षेत्र, जैसे सिटी है, सिटी के बाहर के क्षेत्र को हम लोग सबर्ब बोल सकते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियो मिस होता पूरा तत्व विज्ञान, विज्ञान इसे बोलते हैं, ठीक है। आर्क मिस होता एंशियंट, लॉजी मिस होता स्टडी, ठीक है, तो पूरा तत्व विज्ञान। जूलॉजी मिस होता जानवरों का अध्ययन, जहाँ पे एनिमल्स का अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी, बॉटनी मिस क्या होता, वनस्पति विज्ञान, मतलब जो पौधों का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी बोलते हैं। हम लोग 12th में, 12 नहीं, हाई स्कूल तक था शायद सिलेबस में। साइकियाट्रिस्ट मानसिक रोग विशेषज्ञ, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ये होता है तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ, जो नर्व सिस्टम। डर्माटोलॉजिस्ट मिस होता त्वचा विशेषज्ञ, ठीक है। फिलान्थ्रोपिस्ट मिस होता परोपकारी, परोपकारी। स्टोइक, स्टोइक मिस होता है भावनाहीन व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर कोई भावना नहीं हो, वही दर्द सहने वाला व्यक्ति, जो शुरू में हम लोग देखे थे। सेम ही है ये भी, वही है।
सेमी क्या, इंथुआजिस्ट मिस बोलता है उत्साही व्यक्ति, मतलब उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। बेनिफैक्टर, बेने जहाँ पे भी होता है ना उसका मतलब होता है गुड, ठीक है। अफेक्टर मतलब होता है सहायक व्यक्ति, मतलब जो दूसरे को सहायता करता हो। फैटलिस्ट मिस होता है भाग्यवादी, वही भाग्य भरोसे। मीडियाटर मिस होता है मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में झगड़ा हो गया तो एक तीसरा आदमी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मध्यस्थ कराता है, बात वार्तालाप कराता है, जिसे हम लोग मीडिएटर बोल सकते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रोरस, दोनों हाथों से कुशल, ये भी देखे थे हम लोग। पॉलीग्लॉट मतलब जो कई भाषाओं का जानकार हो, पॉलीग्लॉट उसे बोलते हैं। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन्स होता है बहु प्रतिभाशाली। ऐसे समझ सकते हैं कोई लैंड है, मतलब जमीन है, वहां पे सब कुछ उगाने पे उग जा सकता, उग जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल, मतलब भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भूमि है। तो वर्सेटाइल का मतलब यहाँ पे है बहु प्रतिभाशाली, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसके पास जैसे टेक के भी बारे में नॉलेज है, मैथ भी जानता है, फिर से बायो भी जानता है, बहुत सारा नॉलेज उसके पास है, तो उसे बोल सकते हैं। और क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, मतलब उसके पास स्पोर्ट का भी नॉलेज है, उसे हम लोग बोल सकते हैं वर्सेटाइल पर्सन। ऑब्सोलेट मीन्स होता है पुराना या अपचलित, मतलब पुरानी चीजें, जैसे टाइपराइटर जो है इस समय के लिए क्या हो गया, हट गया है, मतलब वो बहुत ही ओल्ड हो गया। मोनोपॉली, मोनोमिस होता है एक और पॉलीमिस होता है रूल, मतलब अधिकार, मतलब एकाधिकार, सॉरी पॉलीमिस होता है रूल नहीं, रूल मतलब शासन हो जाता है। मोनोपाली का एग्जांपल ये हो सकता है, मतलब एकाधिकार का मतलब ये होता है, जैसे सिंपल सा ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में जैसे कोई ऐसी कंपनी हो जो, मतलब वो कंपनी वही बस इंडिया में काम करती हो, जैसे मान लो, और सिम का कंपनी ले लेते हैं, जैसे एयरटेल है, तो सिर्फ एक ही सिम हो, मतलब फोन का सिम, पूरी इंडिया में वही काम करती हो और कोई हो ही नहीं थी, तो उसे बोलते हैं एकाधिकार। या पहले जो एल आई सी था ना, एल आई सी, तो एल आई सी भी पहले था, एल आई सी भी हम लोग का क्या था, मोनोपाली, लेकिन अब नहीं है, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस देता था, अब तो बहुत सारे इंश्योरेंस आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। तो ऐसे मोनोपाली समझझ सकते हैं। वोमनिवोर मतलब सब कुछ खाने वाला, कार्निव मांसाहारी। हर्बीवोर मीन्स होता है शाकाहारी। अब ये देखो, कंजेंटियल मीन्स होता है जन्मजात, जन्मजात। सीओएन है ना, सीओएन जहाँ पे भी प्रीफिक्स में अगर सीओएन होता है तो उसका मतलब होता है टुगेदर। कंजेंटियल मीन्स होता है जन्मजात। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, कुछ ऐसा आप काम करिए तो लोग कहते हैं हाँ इनक्रेडिबल ये तो चीज है। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु, मतलब जिनका घर उम नहीं हो उसे हम लोग घुमंतु बोलते हैं। जैसे अभी भी कुछ लोग होते हैं, उनका घर नहीं होता, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह की तलाश में जाते हैं, प्राचीन जैसे अभी भी लोग रह रहे हैं। इटिनरेंट भी होता है घुमक्कड़, इंसान बहुत ज्यादा घूमता हो, मतलब ट्रेवलर करना पसंद करता हो, उसे घुमक्कड़ बोलते हैं। स्केप्टिक, स्केप्टिक मिस होता है वही संदेहवादी, मतलब संदेह करता हो। एथिस्ट मिस होता है ईश्वर में मान, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, सिंपल सा। एग्नोस्टिक मतलब ईश्वर के होने या न होने पे जिसको शक हो, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है, मतलब उसको शक है, तो उसे एग्नोस्टिक बोलेंगे। अथिस्ट मीन्स होता है जो ईश्वर को मानता नहीं, उसे शक नहीं है, वो उसे है कि ईश्वर होंगे लेकिन वो मानता नहीं है, ऐसा। फेमिनिस्ट मीन्स वो होता है जो, मतलब होता है समर्थक करता है नारीवाद, मतलब नारियों का जो समर्थक करता है, मतलब स्त्रियों का समर्थन करना, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फेमिनिज्म। मिजू गाइनिस्ट, मिजू मीन्स होता है हेस्ट, और गाइन मीन्स होता है ओमैन, मतलब स्त्री दोषी, जो स्त्री से नफरत करता है उसे मिजू गाइनिस्ट। मिजू गाइनिस्ट मीन्स होता है शादी से नफरत करने वाला, ठीक है। और मिज मिस होता है यहाँ पे भी हेट, और एंड्रो मिस होता है मैन, ठीक है, जो पुरुषों से दोष, मतलब पुरुषों से जो नफरत करता होता है, नफरत करता है। मोनोथिस्ट मिस होता है एक भगवान पे विश्वास। पॉलीथिस्ट मिस होता है बहुत सारे भगवान पे विश्वास। ओमनीसिकेंट मिस होता है सर्वज्ञानी। ओमनीपोटेंट मतलब सब जगह मौजूद हो। ओमनीपोटेंट मिस होता है सर्वशक्तिमान। ये हम लोग का तीसरा बार ये कुछ वर्ड्स आ गए। इनफालिबल मिस होता है, इनफालिबल मिस होता है जो गलती न करे, ठीक है, जो कभी गलती न करे उन्हें इनफालिबल बोलते हैं। 300 वर्ड कंप्लीट हो गए, अभी 100 वर्ड्स और हैं, उनको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है बनाने। अब हम लोग देखते हैं अगला, जैसे एक्वा कहीं पे भी दिखे ना, रूट में एक्वा, एक्वा का मतलब होता है पानी से रिलेटेड। एक्वा, एक्वा मीन्स होता है पानी से रिलेटेड है। अभी ए भी आई कहीं पे भी दिखे ना तो वो होता है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है, पक्षियों से रिलेटेड। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद। पैथिनिस होता है फीलिंग, मतलब फीलिंग से रिलेटेड। अब देखो, सफिक्स, सफिक्स ये होता है, ये रूट वर्ड है,
इसके रूट वर्ड के बाद जो लगता है उसे सफिक्स बोलते हैं। और रूट वर्ड के जो पहले लगता है इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। इसे प्रीफिक्स और इसे सफिक्स, इसे रूट वर्ड बोलते हैं। तो सफिक्स, अगर सफिक्स में ए आर वाई दिखा है, ठीक है, तो वो पक्षी होगा। तो ए आर वाई अगर है तो पक्षी से बात हो रही है, जैसे यहाँ पे ए आर वाई। और साइड मतलब मारना से बात हो रही है, साइड वही मृत्यु। लॉजी, लॉजी में मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। और मिस होता है करने वाला, मतलब कोई काम करने वाला। एंटी मिस होता है विरोध, ठीक है। अपार्ट मिस होता है अलग करना, ठीक है। अपार्ट, अपार्ट मिस होता है अलग करना। ए मिस होता है विदाउट, और आर्क मिस होता है मुख्य, ठीक है, मुख्य प्राचीन। तो इसका वर्ड मीनिंग अब हम लोग देखते हैं ऊपर से। अब यहाँ पे एंटी पैथी, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और एंटी मिस होता है अपोजिट, मतलब विरोधी भाव, ठीक है, नफरत। अपार्ट हिल्ड, अपार्ट मिस होता है अवे, और हिल्ड, ठीक है, मिस होता है स्टेट। मतलब ये होता है रंग भेद नहीं। जैसे अफ्रीका में था, क्या था पहले, रंग भेद पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था, रंग भेद पे। जैसे लोग नफरत करते थे काले वाले लोगों से। तो वहाँ पे जो नेल्सन मंडेला थे, नेल्सन मंडेला है ना शायद, हाँ, अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति बने थे। तो मतलब जो लोग काले लोग से नफरत करते थे वो आंदोलन किए थे। तो जैसे नेल्सन मंडेला को ही थे जिन्होंने इस पे काम किया था। तो वो पहले काले राष्ट्रपति बने थे अफ्रीका के। अपार्ट, ये क्या है, अपैथिक। ये मीन्स होता है विदाउट एन आर्ट, मतलब जिसके अंदर फीलिंग ना हो, ठीक है, इसी का ये भी है, उदासीन या भावनाहीन। अपैथी, सॉरी, ये एंटीपैथी दूसरा है, और ये मतलब ये पैथिक, जिस होता है उदासीन या भावनाहीन। अपैथी, ये दोनों सेम ही है, उदासीनता। अपैरी, ये देखो ए आर वाई सफिक्स में लगा। ए आर वाई का मतलब क्या होता है, पक्षी से रिलेटेड। और एपीआई, एपीआई का मतलब होता है बी, मतलब ये होता है कि सॉरी, ए आर वाई मतलब होता है जगह, सॉरी जगह होता है प्लेस, ठीक है। और एपीआई मतलब बी, मतलब मधुमक्खी पालन स्थान, ठीक है। अप्रेंटिस मिस हो, अप्रेंटिस उसे बोलते हैं जो अभी नया नया काम सीख रहा है। जैसे मैं एक कंपनी में मैं गया नया नया, तो हमको बोला जा सकता है कि मैं अप्रेंटिस पे हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। एक्वारियम, एक्वारियम मिस होता है एक्वा, यहाँ पे प्रीफिक्स में लगा है। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। रियम मतलब मछली घर, मछलियों के रहने का स्थान, एक्वारियम। एक्वाटिक, एक्वा मतलब वाटर, टिक मतलब वाटर से रिलेटेड ये भी है, जली। आर्कियोलॉजी, आर्क मीन्स होता है पुरातत्व, मतलब प्राचीन चीजें, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी मतलब प्राचीन, अलॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो पुरानी चीजों के बारे में क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसे पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं। आर्की पेलागो, आर्की यहाँ पे देखो, आर्की है मतलब पूरा, पुराना चीज, आर्की। आर्की पेलाजो, इसका मतलब ये है कि द्वीप समूह, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आर्की पेलाजो। एरेना, एरेना मिस होता है, एरेना वो होता है जहाँ पे लोग लड़ते हैं, ठीक है। फील्ड, फील्ड में जो लड़ाई करते हैं वो वाला है सैंड, एरेना। रंगभूमि, आर्सेनल, आर्सेनल मिस होता है शस्त्रगृह, मतलब कोई घर है उसमें शस्त्र, मतलब शस्त्र का मतलब क्या होता है, बारूद वारूद रखना, मतलब जो चाकू क्या क्या होता है, मतलब वही लड़ाई वाली सामान है। जैसे राजा महाराजा जो रखते थे बारूद और जो भी चीजें हैं, लड़ने वाला बंदूक, ये सब वो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्सेनल। ऑडिटर, ऑडिटर मीन्स होता है जांच करने वाला, उवार लगा है ना, तो मतलब करने वाला, इसका लास्ट में मीनिंग आएगा। ऑडिटर मतलब जो एग्जामिन करता है, जांच करता है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ऑथ मीन्स होता है सेल्फ, ठीक है, मतलब प्रमाणिक या वास्तविक मतलब होता है। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी होता है सेल्फ, नोमी मीन्स होता है रूल, मतलब स्वयं का रूल। अबायरी, ए भी आई, ए भी मिस होता है पक्षी। एयरवाई, एयरवाई मिस होता है जगह, मतलब पक्षियों का जगह, मतलब पक्षीशाला। एबिसाइड, ए भी मिस होता है बर्ड, और साइड मिस होता है किलिंग, मतलब पक्षियों की जो हत्या करता है उसे एबिसाइड बोलते हैं। बाल्ड, बाल्ड मिस ये होता है गंजा, ठीक है, गंजा मतलब जिसके बाल नहीं है सर पे, उसे हम लोग बोलते हैं बाल्ड, गंजा या बाल। बेले मिस होता है गट्ठा, मतलब गट्ठर या बंडल, मतलब बहुत सारे लकड़ी हैं उनको तुम बांध रहे हो, उसे ही बोलते हैं गट्ठा या बंडल। बैंक करप्ट मतलब दिवालिया, ठीक है। बैंक करप्ट क्या होता है, मतलब दिवालिया, मतलब जिसके पास पैसे नहीं है। बैरोमीटर जो वायु को मापता है, ठीक है, वायु को जो के प्रेशर को मापता है उसे वायु दाब मापी बोलते हैं, मतलब बैरोमीटर। बैरेक्स मिस होता है, मतलब सैनिक जो रहता है ना, सैनिक जहाँ पे रहते हैं उनका एक एक बेड मालूम यहाँ पे लगा है, तो इसे ही बैरेक्स बोलते हैं। बैरल, बैरल मिस होता है सिंपल सा गैलन, गैलन गांव वाले बच्चे समझेंगे, गैलन बोलते हैं, मतलब तेल का डिब्बा या कंटेनर टाइप, ठीक है। बैरल उसे बोलते हैं, मैं भी गांव से ही हूँ।
प्योर गांव का ही हूँ। बेनेफैक्टर, बेने मिस होता है, बेने मिस होता है गुड, ठीक है। फैक्टर वही है उपकार, जो किसी पे करे या किसी की सहायता करे। वे भी मिस होता है लड़कियों का ग्रुप, ठीक है, समूह या झुंड होता है, ठीक है। मतलब गर्ल्स का ग्रुप भी हो सकता है, मतलब बेबी का मतलब होता है किसी चीज का ग्रुप, उसे बेबी बोलते हैं। बाई, बाई मिस होता है दो, ठीक है, और एनिमल मिस होता है वार्षिक, द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में एक बार आए, साल 2 साल में एक बार, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विवार्षिक। बिगाट मीन्स होता है कट्टर, मतलब किसी चीज को सोच, कट्टरपंथी उसे बोलते हैं। ये हम लोग पीछे देखे थे। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है मतलब इस निंदा, मतलब ईश्वर की निंदा करना, ब्लास्ट करना ईश्वर को, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। याद करने का तरीका, ब्लास्ट करना गॉड को, ठीक है, ब्लास्फेमी। बिलीट मीन्स होता है बिलीट, मीन्स ये बकरी की आवाज होती है, बिलीट, बकरी में मियाती है ना, तो वो है, बकरी की आवाज को हम लोग बोलते हैं बिलीट। बोहेमियम, ये देखो बोहे जो है ना मियम, ये काउ से रिलेटेड होता है, घुमंती या स्वतंत्र, सॉरी, काउ से रिलेटेड नहीं, वो बीओ भी होता है, बीओ भी से वो होता है, शुरू होता है। ये बोहेमियन मिस होता है घुमंती या स्वतंत्र, भूल गया, मुझे भूल जाता है। हाँ, बुक वार्म मतलब वो होता है किताबी कीड़ा, जो हमेशा किताबे को बारे में घुसा ही रहता है। बकेट, बकेट मिस होता है बकेट, गुलदस्ता को हम लोग बोलते हैं बकेट, ठीक है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बकेट, ठीक। हाँ, ये वाला है काउ से रिलेटेड, बोआइन, BUVINE, ठीक है, गोवंशी या मंद बुद्धि, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ये रिलेटेड टू कैटर आर डल है, ठीक है। बावर, बावर मीन्स होता है छायादार, ठीक है, मतलब कोई पेड़ है ऐसे छायादार है, ठीक है, तो उसे हम लोग बावर बोल सकते हैं। शेल्टर, शेल्टर मतलब ऐसे शेल्टर बनाया जाता है छुपने के लिए। अब है नेक्स्ट वर्ड सी से रिलेटेड, कैकोफोनी। कैको मीन्स होता है बैड, ठीक है, अफोनी मीन्स होता है साउंड, मतलब कर्कश ध्वनि, मतलब बुरी आवाज, मतलब किसी का आवाज जो होता है इरिटेट करता है, ठीक है। कैलीग्राफर, कैली मिस होता है सुंदर, ठीक है, ग्राफर मिस होता है राइटर, जो बहुत सुंदर लिखता है, सुलेख, सुंदर लिखने वाला, जैसे वन हु राइट्स ब्यूटीफुल्ली, कैलीग्राफर। और कैलीग्राफी दो अलग अलग चीजें हैं। कैलीग्राफी ये होता है सुलेख, मतलब सुंदर लिखा हुआ, जो सुंदर लिखता है और सुंदर लिखा हुआ, ठीक है, दोनों अलग चीजें हैं, तो इसे कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक। कैलीग्राफर मतलब जो सुंदर लिखता है, ठीक है, कैलीग्राफी मतलब सुंदर लिखा हुआ। कैनिबल मतलब इंसानों का मांस खाने वाला, ठीक है, नर भक्षी उसे बोलते हैं, कैनिबल। अब यहाँ पे देखो कैनोफिला, ये फिला मतलब फील, लव से संबंधित है, ठीक है। कैनो मीन्स होता है कुत्ता, जो कुत्ता प्रेम होता है, कुत्ते से जो प्रेम करता है उसे कैनोफिला बोला जा सकता है। कारवान, कारवान वो होता है काफिला, जैसे पहले जो है ना लोग कारवान में ही जाते थे, एक आदमी दो आदमी, वो बहुत सारे लोग एक साथ जाते थे, वो तो उन्हें ही बोलता है कारवान बोला जाता है, कारवान, ठीक है। कारकास, कारकास मिस होता है शव या लाश, मतलब मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है उसे ही बोलते हैं डेड बॉडी को कारकास। कार्डिनल मिस होता है प्रधान, मतलब मुख्य, ठीक है, जो चीफ होता है, चीफ को ही बोलते हैं कार्डिनल, ठीक है, जो मुख्य हो, जैसे 10 आदमी उसमें जो मुख्य इंसान हो उसे कार्डिनल बोलते हैं। कार्केचर मिस होता है व्यंग चित्र, मतलब किसी भी जैसे कोई मूवी बनी उसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दिखा देना, मतलब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, तो उसे बोलते हैं कार्किकेचर। कार्टोग्राफी, कार्टो मिस होता है मैप, जो मतलब मैप बनाता हूँ, मानचित्र निर्माण, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफी। कसीनो, कसीनो मिस होता है जुआ घर, जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं जुआ खेलते हैं, उसे ही बोलते हैं कसीनो। मुझे भी नया वर्ड मिला है कसीनो, अभी मैं इसी वीक में मुझे कसीनो के बारे में ये सुना था, लेकिन मतलब नहीं पता था कसीनो का मुझे, ये सब तो नया वर्ड ही है मेरे लिए भी। कैटालॉग, कैटालॉग भी होता है सूची या कैटलॉग, मतलब ये होता है कि सामान की लिस्ट बनाना, लिस्ट ऑफ आइटम को ही बोलते हैं कैटालॉग। सेलर, सेलर में होता है तहखाना, जैसे ये घर है, घर के अंदर भी कुछ होता है, मतलब ठीक है, कमरा होता है, तो नीचे का कैमरा, कमरा, इसमें तहखाना उसे बोलते हैं, ठीक है। सिमिट्री में होता है कब्रिस्तान, जैसे मुस्लिम फैमिली में, मतलब जिनकी इंतकाल होता है तो उन्हें दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, ठीक है, मैं भी मुस्लिम हूँ तो मुझे भी कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। सेंचुरियन, सिमेट्री से समझ में आना चाहिए कब्रिस्तान, ठीक है। सेंचुरियन में होता है शताब्दी, मतलब मतलब शतायुगी, तो मतलब 100 वर्ष तक जो जी चुका हो। चैपल मिस होता है छोटा गिरजाघर, ठीक है, छोटा गिरजाघर, बड़ा नहीं छोटा, चैपल, CHAPEL। गिरजाघर का और भी पता नहीं क्या होता, वर्ड नहीं पता है, लेकिन चैपल अगर है तो छोटा गिरजाघर इसका मतलब होता है। करिश्माटिक मिस होता है आकर्षक व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तित्व, मतलब आकर्षक, चार्मिंग पर्सन जिसे बोलते हैं। चार्लेटन मिस होता है नकली डॉक्टर, नकली डॉक्टर। चौफर उसे बोलते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर हो, ठीक है, प्रोफेशनल ड्राइवर को हम लोग चौफर बोलते हैं। स्वार मिस होता है गायक मंडली,
जैसे जो गायकार होते हैं उनका ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्राय। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर वो होता है जो मतलब वो डांस को जो होता है मतलब जो क्रिएट करता है, ठीक है, जो डांस को बनाता है। क्रोनोलॉजी, ये भी कालक्रम इसका मतलब होता है, ठीक है, अभी पीछे हम लोग देखे थे। सरकम लोकेशन मिस होता है घुमा फिरा कर बोलना, मतलब किसी भी बात को, ये बात है, इसको डायरेक्ट नहीं बोलना है, अब इसको घुमा के ऐसे जाओ, ऐसे घुमा फिरा के बोलना, मतलब 50 चीजें लपेट के बोलना। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया मिस होता है बंद कमरों से डर। क्लाइंटेले मिस होता है ग्राहक वर्ग, मतलब बहुत सारे क्लाइंट आपके दुकान पे आ गए, उसे क्लाइंटेले बोलते हैं, मतलब ग्राहक का वर्ग आ रहा है। कोर्सियन मिस होता है, मतलब कू मिस होता है टुगेदर, और एशियन मिस होता है फोल्स, ठीक है, मतलब जो जबरदस्ती बल प्रयोग से मान लो दरवाजा खोला जा रहा है तो कोर्सियन बोला जा सकता है। सिंपल सा है ना, अगर कू, ठीक है, सीओएल कहीं पे भी दिखे तो उसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीओएल है कोलीग, कोलीग मीन्स मतलब होता है जो साथ में काम करने वाला होता है, उसे कलीग हम लोग बोलते हैं। कोलिक्यू विश्वता संगोटी, मतलब साथ में बोलना, कोलिक्यू। एल ओ क्यू ई है तो यहाँ पे सीओएल मतलब होता है साथ में, और एल ओ क्यू ई मतलब होता है स्पीक, मतलब जो साथ में बोलता हूँ। कंपेयर, कंपेयर ये सी ओ एम पी ए आर ई नहीं है, कंपेयर भी होता है वो तुलना करना, यहाँ पे पी ई आर है। तो इसका मतलब ये होता है ना होस्ट करना, मतलब टीवी शो जो होते हैं तो जो होस्ट करता है ना उसे ही कंपेयर बोलते हैं। कन्फेक्टिनर मिस होता है मिठाई वाला। कन्ग्रीगेशन मिस होता है धार्मिक सभा, ठीक है, जो धार्मिक सभा जहाँ पे होती है उसे कन्ग्रीगेशन बोलते हैं। मैं इसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत चीजें प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ सही बोलने का। कंसिटियस मिस होता है ईमानदार या कर्तव्य निष्ठ, अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला, ठीक है। यहाँ पे भी देखो सियोयन, ठीक है, मतलब तारामंडल। कॉन्टिगियस मिस होता है संक्रामक, सीओएन मिस होता है साथ में टैग मिस होता है टच करना, मतलब संक्रामक जिस जो टच करने से जो बीमारी फैलती है, ठीक है। कंटेम्पोररी मिस होता है समकालीन। कॉन्वेलेसेंट मिस होता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मिस होता है नतुरु का आश्रम, ठीक है। कोरोनेशन मिस होता है राज्यभिषेक, राज्यभिषेक। कोरोबोरेट मिस होता है पुष्टि करना, हर जगह ये सीओ आ रहा है, मतलब टुगेदर यहाँ पे है, ठीक। कास्मो, कास्मो मिस होता है ना, कास्मो का मतलब मैं बताता हूँ, कास्मो, कास्मो मिस होता है यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। कास्मोग्राफी, कास्मोग्राफी मतलब होता है ब्रह्मांड के बारे में जो डिस्क्रिप्शन करता हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स, कास्मोग्राफी से बोलते हैं। कास्मोपॉलिटन मिस होता है यूनिवर्स या वर्ल्ड होता है, ठीक है, कास्मो का मतलब। तो वर्ल्ड में मतलब जो कहीं पे भी रहा है विश्व नागरिक जो होता है उसे कास्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्रेडिबल, क्रेड मीन्स होता है बिलीफ, ठीक है, मतलब विश्वसनीय, वो इंसान मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल बोलते हैं। और यहाँ पे है क्रेडुलस, क्रेडुलस मीन्स ये होता है कि आसानी से, मतलब बहुत आसानी से विश्वास करने वाला या मानने वाला, ठीक है, भोला इंसान उसे बोलते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर मीन्स होता है संग्राहक अधिकारी। साइनोस्योर मिस होता है ध्यान का केंद्र। तो ये हो गया 400 रूट वर्ड्स फाइनल, और 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, मेरी हालत एकदम थक गया हूँ बोलते बोलते। तो प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मेरा तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन समाप्त हो गया, ठीक है। तो अभी मैं मैथ का रिवीजन मुझे करना बाकी है, और मुझे रीजनिंग का रिवीजन करना बाकी है। उसके बाद से मैथ, इंग्लिश और ग्रामर का रिवीजन करना बाकी है, और पॉलिटी का रिवीजन करना बाकी है। मैंने वीक में यही टारगेट बनाया था, तो उसको भी आज मैं रिवाइज करके उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक देखें तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।